लाओ से अगला सूत्र कहते हैं, सर्वोत्कृष्टता जल के सदृश होती है। जल की महानता पर हितैषणा में निहित होती है और उस विनम्रता में होती है जिसके कारण वह अनायास ही ऐसे निम्नतम स्थान ग्रहण करती है जिनकी हम निंदा करते हैं। इसीलिए तो जल का स्वभाव ताओ के निकट है। आवास की श्रेष्ठता स्थान की उपयुक्तता में होती है, मन की श्रेष्ठता उसकी अतल निस्तब्धता में, संसर्ग की श्रेष्ठता पुण्यात्माओं के साथ रहने में, शासन की श्रेष्ठता अमन चैन की स्थापना में, कार्य पद्धति की श्रेष्ठता कर्म की कुशलता में और किसी आंदोलन के सूत्रपात की श्रेष्ठता उसकी सामयिकता में है। और जब तक श्रेष्ठ व्यक्ति अपनी निम्न स्थिति के संबंध में कोई वितंडा खड़ा नहीं करता तब तक वह समादरत होता है। चलिए इस सूत्र को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। लाओ से कहते हैं, परम श्रेष्ठता जल के समान होती है। यह श्रेष्ठता का लक्षण है कि वह बिना प्रयास के स्वाभाविक रूप से नीचे की ओर प्रवाहित होती है। पानी का स्वभाव ऐसा है कि उसे जहां भी कोई गड्ढा, कोई निम्न स्थान मिलता है वह वहां प्रवेश कर जाता है। यह उसके स्वभाव का हिस्सा है। उसे इसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। ना तो उसे साधना करनी होती है, ना तपस्या, ना ही कोई मानसिक संघर्ष। लाओ से कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे अर्थों में श्रेष्ठ होता है वह ऊंचाइयों की ओर नहीं भागता बल्कि वह निम्न स्थानों को चुनता है। यह विचार साधारण नहीं है। 2000 वर्षों से अधिक समय बीत गया लेकिन इससे अधिक सटीक लक्षण किसी ने नहीं दिया। दूसरी ओर जो हीन व्यक्ति होता है वह हमेशा ऊंचाई पर चढ़ने की कोशिश करता है। वह धन, यश, पद, जान या त्याग किसी भी आयाम में हो, बस ऊपर चढ़ने की आकांक्षा में रहता है। यहाँ तक कि वह ईश्वर तक पहुंचने के प्रयास में भी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का प्रयास करता है। लेकिन यह सब जल के स्वभाव के विपरीत है। यह अग्नि के स्वभाव जैसा है जो हमेशा ऊपर उठती है। लाओ से कहते हैं कि नीचे जाने की सहजता ही सच्ची श्रेष्ठता है। यह तभी संभव है जब व्यक्ति की आंतरिक श्रेष्ठता इतनी गहरी हो कि वह नीचे जाने से भी प्रभावित ना हो। जो व्यक्ति भीतर से हीन महसूस करता है वह ऊपर चढ़ने के लिए संघर्ष करता है, जबकि जो भीतर से श्रेष्ठ होता है वह गड्ढों में समाने को तैयार रहता है क्योंकि वहां कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती, कोई संघर्ष नहीं होता। लाओ से की यह दृष्टि गहराई में समझने लायक है। उदाहरण के लिए पोपटलाल की कहानी को देखें। एक व्यक्ति ने पोपटलाल से गोकुलधाम में ईमानदारी से व्यापार करने की अनुमति मांगी। पोपटलाल ने कहा, आ जाओ, यहाँ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, सभी बेईमान हैं, ईमानदार व्यापार करने का कोई झगड़ा नहीं होगा। लाओ से का यह दृष्टिकोण कि सच्ची श्रेष्ठता वहां खड़ी होती है जहां संघर्ष नहीं है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। चीन के राजा ने वर्षों तक लाओ से को अपने वजीर के रूप में नियुक्त करने की कोशिश की। राजा का मानना था कि लाओ से जैसे ज्ञानी व्यक्ति की उपस्थिति से उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, लेकिन लाओ से ने हर बार इनकार कर दिया। एक बार वजीरों ने लाओ से को नदी किनारे मछलियां मारते हुए पाया। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की कि राजा का आदेश है कि वह राष्ट्र के वजीर बने, लेकिन लाओ से ने एक कछुए की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर इस कीचड़ में लौटने वाले कछुए से कहा जाए कि उसे सोने से मरकर महल में रखा जाएगा तो क्या वह राजी होगा? वजीरों ने जवाब दिया, अगर कछुए में समझ होगी तो वह कीचड़ में रहना ही पसंद करेगा क्योंकि सोने से मरने का अर्थ उसकी मृत्यु है। लाओ से ने कहा, मैं भी इसी कछुए की तरह समझदार हूँ, मेरी कीचड़ ही भली, मुझे सोने से मरने की आवश्यकता नहीं। लाओ से का यह संदेश गहरा है। वह कहते हैं, ऊपर चढ़ना आत्मघात है, जितना ऊपर चढ़ोगे उतना ही मरते जाओगे। परम श्रेष्ठता वह है जो जल के समान स्वाभाविक रूप से निम्न स्थानों की ओर बहती है। यह सहजता ही जीवन का सच्चा सौंदर्य है। लाओ से कहता है कि जल की महानता उसकी विनम्रता और हितैषणा में निहित है। वह बिना किसी प्रयास के ऐसे स्थानों को ग्रहण कर लेता है जिनकी हम निंदा करते हैं। यही कारण है कि जल का स्वभाव ताओ के निकट है। ताओ का अर्थ है धर्म, स्वभाव और जीवन का परम नियम। ताओ को प्राप्त व्यक्ति भी जल के समान होता है। वह पीछे, नीचे और छाया में रहना पसंद करता है, जहां उसे कोई देख ना सके। भीड़ की अंतिम कतार में खड़ा होकर वह संघर्ष से परे हो जाता है। दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जो आगे बढ़ने की आकांक्षा रखते हैं और दूसरे जो पीछे हटने में संतोष अनुभव करते हैं। पीछे हटने वाले लोग दुर्लभ होते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध और लाओ त्से, लेकिन अधिकांश लोग उन नेताओं जैसे होते हैं
जो किसी भी स्थिति में स्वयं को केंद्र में देखना चाहते हैं। मनुष्य ने हमेशा स्वयं को जगत का केंद्र माना है। जब गैलीलियो ने कहा कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो मनुष्य को बड़ा धक्का लगा, क्योंकि उसकी धारणा टूट गई कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। डार्विन ने एक और झटका दिया जब उन्होंने कहा कि मनुष्य परमात्मा से नहीं बल्कि बंदर से उत्पन्न हुआ है। यह अहंकार पर प्रहार था। फ्रायड ने तीसरा धक्का दिया जब उन्होंने कहा कि मनुष्य बुद्धिमान प्राणी नहीं है, बल्कि उसके निर्णय भावनाओं और वृत्तियों से संचालित होते हैं। एक तेल है जिसे 10 बड़े वैज्ञानिक श्रेष्ठ कहते हैं, पर उसकी तुलना में वह तेल अधिक बिकता है जिसे एक फिल्म अभिनेत्री प्रमोट करती है। यह बताता है कि मनुष्य तर्कसंगत निर्णय लेने के बजाय भावनाओं और इच्छाओं से प्रेरित होता है। मनुष्य ने सदैव अपने को श्रेष्ठ समझा है, लेकिन विज्ञान और मनोविज्ञान ने उसे यह एहसास दिलाया है कि उसका अहंकार निराधार है। लाओ त्से का संदेश यही है कि वास्तविक श्रेष्ठता विनम्रता में है। जो व्यक्ति जल की तरह विनम्र और स्वाभाविक होता है, वही ताओ के निकट होता है। जीवन में संघर्ष और प्रतिस्पर्धा छोड़कर यदि हम जल की तरह सहज हो जाएं, तो हम सच्चे अर्थों में महान बन सकते हैं। लाओ त्से कहते हैं कि जीवन का परम रहस्य यह है कि किसी भवन की आवश्यकता नहीं है। जो परम सत्य है वह पीछे खड़े होने में है, स्वयं को तुच्छ मानने में है। वह ईश्वर का नाम भी नहीं लेते, क्योंकि ईश्वर का नाम लेने मात्र से आदमी अपने अहंकार को ईश्वर से जोड़ने की कोशिश करता है। वह कहते हैं कि मोक्ष का अंतिम पद वही है जो पीछे खड़े हो जाए, लेकिन कोई भी व्यक्ति पीछे खड़ा होने को तैयार नहीं होता। आगे बढ़ने की आकांक्षा में हम किसी भी मूर्खता को अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लाओ त्से कहते हैं कि जो जल की तरह अपने आप को नीचतम स्थानों पर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, वही ताओ को प्राप्त कर सकता है। मोक्ष की ऊंचाई उन्हीं को मिलती है जो वादियों और घाटियों की गहराई को अपनाने के लिए तैयार होते हैं। लाओ त्से कहते हैं कि आवाज की श्रेष्ठता उसकी उपयुक्तता में है, लेकिन हमारी दृष्टि में ऐसा नहीं है। अगर हम फ्लैट खरीदते हैं तो उसकी उपयुक्तता पर ध्यान नहीं देते। हमारा फ्लैट हमारे अहंकार की तृप्ति का प्रतीक होना चाहिए। इसी कारण हम कठिनाइयों को झेलते हुए भी ऐसे स्थानों पर रहते हैं जहां अमीरों का रहना हमारी प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। भले ही वह स्थान हमारे लिए सुविधाजनक ना हो, हमारे जीवन में हर चीज हमारे अहंकार के लिए होती है। पहनावे से लेकर भोजन तक सब कुछ इस आधार पर तय होता है कि उससे हमारा मान सम्मान कितना बढ़ता है। हम मेहमान को ऐसा भोजन देते हैं जो उसकी सेहत के लिए भले ही खराब हो, लेकिन हमारे स्वागत सत्कार का प्रतीक बन सके। गहनों और वस्त्रों का चयन भी इस आधार पर होता है कि वे हमारे अहंकार को कितना संतुष्ट करते हैं। लाओ त्से कहते हैं कि यह सब दिखाता है कि हम अपनी श्रेष्ठता को लेकर कितने भ्रमित हैं। चीन में स्त्रियां अपने पैरों को छोटा रखने के लिए लोहे के जूते पहनती थीं, क्योंकि यह कुलीनता का प्रतीक माना जाता था। ये उन्हें चलने में कठिनाई देता था, लेकिन समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाता था। आज भी दुनिया में प्रतीकों का रूप बदल गया है, लेकिन उनका आधार वही है, अहंकार की तृप्ति। यह प्रवृत्ति हमें सिखाती है कि हमारे भीतर असली श्रेष्ठता तभी प्रकट होती है जब हम खुद को नीचतम स्थान पर रखकर अपने भीतर की सीमाओं को स्वीकार करते हैं। यही ताओ का मार्ग है। लाओ त्से कहते हैं कि आवाज की श्रेष्ठता उसकी उपयुक्तता में है। कभी महल उपयुक्त नहीं होता और वृक्ष के नीचे बैठ जाना उपयुक्त हो सकता है। कीमती वस्त्रों की आवश्यकता नहीं होती, कभी एक साधारण वस्त्र पहनना भी उपयुक्त हो सकता है। लेकिन हम इतने मजेदार लोग हैं कि साधारण वस्त्र भी तभी पहन सकते हैं जब वह रिस्पेक्टेबल हो जाए। दुनिया भर में लोग अपनी असलियत से दूर भागते रहते हैं। मोटी औरतें दुबला होने के लिए परेशान रहती हैं और दुबली औरतें मोटा होने के लिए। ऐसा कोई व्यक्ति मिलना मुश्किल है जो खुद से संतुष्ट हो। अगर किसी के बाल काले हैं तो वह सुनहरे बालों के पीछे भागता है। अगर बाल सुनहरे हैं तो वह काले बालों के लिए दीवाना हो जाता है। ये दीवानगी कभी खत्म नहीं होती। किसी को ये देखने की फुर्सत नहीं है कि असल में उनके लिए उपयुक्त क्या है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि चारों तरफ क्या हवा चल रही है। हवा का रुख रोज बदलता है और इस हवा को चलाने वाले छुपे हुए लोग हैं। ये छिपे हुए फुसलाने वाले लोग हमें बार बार नई चीजों के पीछे भागने पर मजबूर करते हैं। जब एक कपड़ा फैशन में आ जाता है तो वे दूसरा कपड़ा चलाने लगते हैं ताकि उनका व्यवसाय चलता रहे।
साबुन हो, कपड़े हो, कार हो, सब कुछ इसी खेल का हिस्सा है। फैशन के बाहर होना मतलब समाज से बाहर होना है। हर कोई चाहता है कि वह फैशन में रहे, चाहे इसके लिए कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। पहले दुनिया में फोन का मॉडल साल में एक बार बदलता था, लेकिन अब हर 6 महीने में एक नया मॉडल आने लगा है। वजह यह है कि फोन के मॉडल बदलने से फैक्ट्रियां चलती हैं। आपने देखा होगा लोगों को आईफोन लेने के लिए लंबी कतारों में। मैंने देखा लोग 10 घंटे से लाइन में लगे हैं ताकि वो जल्दी से फोन खरीद लें। ये क्रेज बस इसलिए ही है कि आईफोन एक प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया है। जितना लेटेस्ट आईफोन उतनी आपकी प्रतिष्ठा। पर आप अगर गौर से देखें तो पाएंगे कि असल में नए आईफोन में नए जैसा कुछ भी नहीं होता। अमेरिका में अब हर आदमी 2 घरों की चाहत रखने लगा है। एक वह घर जिसमें वह रहता है और दूसरा मकान जिसमें उसका अहंकार रहता है। आदमी एक कमरे में रह सकता है, लेकिन उसके अहंकार के लिए 100 कमरे भी कम हैं। लाओ त्से का ये कहना कि आवाज की श्रेष्ठता उसकी उपयुक्तता में है, हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि हमारा अहंकार तृप्त हो रहा है या नहीं। लाओ त्से कहते हैं कि मन की श्रेष्ठता उसकी अतल निस्तब्धता में है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम मन को विचारों और शब्दों से भरते रहते हैं। जो व्यक्ति जितना ज्यादा सोचता है, जितना ज्यादा बोलता है, हमें वही श्रेष्ठ लगता है। लेकिन लाओ त्से कहते हैं कि मन की वास्तविक उत्कृष्टता तभी है जब वह पूर्ण रूप से शांत और शून्य हो जाए, क्योंकि वहीं सत्य का अनुभव होता है, वहीं शांति मिलती है और वहीं दुखों का अंत होता है। लेकिन हम इसके उलट चलते हैं। हमारा सारा ध्यान इस पर होता है कि हम कितने जानकार हैं, कितने विचारशील हैं। शब्दों और विचारों का खेल हमारी सभ्यता की पहचान बन गया है। जो व्यक्ति शब्दों में कुशल नहीं है, उसे गंवार समझा जाता है, चाहे वह भीतर से कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो। हम अपने बच्चों को भाषा, साहित्य और शब्दों का महत्व सिखाते हैं, लेकिन यह सब बाहरी उत्कृष्टता है, भीतर की नहीं। जो व्यक्ति भीतर के आनंद तक पहुंचा है, वह शब्दों के कचरे को छोड़कर ही वहां पहुंचा है। लाओ त्से कहते हैं कि संसर्ग की श्रेष्ठता पुण्यात्माओं के साथ रहने में है। लेकिन हम संसर्ग की श्रेष्ठता किस में मानते हैं? किसी क्रिकेटर, फिल्म अभिनेता या प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ तस्वीर खिंचवाने में। प्रसिद्धि और बाहरी पहचान को हमने पुण्यात्मा का स्थान दे दिया है। लाओ त्से कहते हैं कि पुण्यात्मा के साथ रहने का क्षण सबसे बड़ा स्वर्णिम क्षण है। लेकिन पुण्यात्मा के साथ होना सिर्फ शारीरिक उपस्थिति नहीं है, ये आंतरिक तैयारी मांगता है। जैसे पानी नीचे बहता है, वैसे ही हमें अपने अहंकार को गिराना होगा। प्राचीन समय में गुरु के चरणों में सिर रखना इसी का प्रतीक था। यह संकेत था कि शिष्य अपने अहंकार को छोड़ने के लिए तैयार है। संसर्ग पुण्यात्मा से होना एक अभूतपूर्व अनुभव है, लेकिन यह तभी संभव है जब हम भीतर से तैयार हों। हमें अपने भीतर के शब्दों और विचारों के शोर को शांत करना होगा। तभी हम उस अतल निस्तब्धता को पा सकते हैं जहां सत्य, शांति और आनंद है। महात्मा बुद्ध के जन्म के समय हिमालय से एक 100 वर्ष के महातपस्वी उनके घर आए। बुद्ध के पिता ने नवजात बुद्ध को उनके चरणों में रखा। तपस्वी की आंखों से आंसू बहने लगे। बुद्ध के पिता ने चिंतित होकर पूछा, आप जैसे महातपस्वी इस बच्चे को देखकर रो रहे हैं, क्या ये कोई अपशकुन है? तपस्वी ने उत्तर दिया, नहीं, ये बच्चा बुद्ध होने को पैदा हुआ है, लेकिन मैं तब जीवित नहीं रहूंगा जब इसका बुद्धत्व पूर्ण खिलेगा। मैं इस बच्चे के साथ उस क्षण का आनंद नहीं ले पाऊंगा जो मैंने अनंत जन्मों में नहीं पाया। बस यही मेरी पीड़ा है। ऐसे ही जब बुद्ध गांवों में जाते तो कुछ लोग उनकी उपस्थिति से बचने के लिए गांव छोड़कर भाग जाते। गौतमी नाम की एक महिला वर्षों तक बुद्ध के संपर्क से बचती रही। वह कहती थी, इस आदमी के कारण लोग अपने सांसारिक जीवन से दूर हो जाते हैं। लेकिन एक दिन गलती से उसका सामना बुद्ध से हो गया। वर्षों तक भागने के बावजूद वह उसी क्षण उनके चरणों में गिर पड़ी और दीक्षा ले ली। उसने कहा, भागने के बावजूद मन में यह ख्याल हमेशा था कि एक बार इस आदमी को देख लूं। शायद इसीलिए डरती थी क्योंकि जानती थी कि देखा तो मैं गई। बुद्ध के प्रति यही सम्मोहन था। श्री कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि लोग उनकी बात सुनने के लिए बेचैन रहते थे। कुछ क्षण उनके साथ बिताने के लिए गोपियां रोया करती थीं। लाओ त्से कहते हैं, संसर्ग की श्रेष्ठता पुण्यात्माओं के साथ रहने में है। लेकिन पुण्यात्मा कौन है? उन्हें कैसे पहचाना जाए? इसके लिए केवल एक ही कसौटी है,
जिसके पास बैठकर आप खुद को पूरी तरह खोल सकें, जहां आपको आनंद, शांति और प्रकाश का अनुभव हो, वही पुण्यात्मा है। पुण्यात्मा के बारे में चिंतन करते समय उनकी जीवन शैली, उनका आचरण या लोगों की राय पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बस उनके साथ बैठकर खुद अनुभव करें। लेकिन यह अनुभव तभी संभव है जब आप पानी की तरह विनम्र और समर्पित हों। लाओ त्से व्यवस्था की भी अनूठी परिभाषा देते हैं। वह कहते हैं, सच्ची व्यवस्था वह है जहां व्यवस्था की जरूरत ही ना पड़े। अगर किसी राजा के आने पर लोगों को चिल्लाकर शांत किया जाए तो यह अव्यवस्था है। लेकिन अगर राजा की उपस्थिति मात्र से लोग स्वतः शांत हो जाएं, तो यह सच्ची व्यवस्था है। गुरु का आदर भी ऐसा ही होना चाहिए। अगर गुरु को कहना पड़े कि मुझे सम्मान दो, तो वह सम्मान नहीं है। सच्चा सम्मान वह है जो स्वाभाविक रूप से उभरे। जब आप गुरु के चरणों से सिर उठाएं, तब आपको एहसास हो कि सिर कब झुक गया। यही वास्तविक आदर है। लाओ त्से का दृष्टिकोण उल्टा है। वह कहता है, जहां व्यवस्था की जरूरत है वहां कोई व्यवस्था नहीं है। जहां चोरी रोकने के लिए पुलिस चाहिए, वहां समाज चोरों का है। जहां अपराध रोकने के लिए कारागृह चाहिए, वहां अपराधियों की जमात है। लेकिन जहां इनकी जरूरत ही नहीं पड़ती, वहीं सच्ची व्यवस्था होती है। वहां साधु सन्यासी लोगों को समझाते नहीं फिरते कि चोरी मत करो, बेईमानी मत करो। जहां यह चर्चा ही नहीं चलती, वही वास्तविक व्यवस्था है। लाओ त्से मानते हैं कि शासन की श्रेष्ठता व्यवस्था में है। वह कहते हैं, कार्य पद्धति की श्रेष्ठता कर्म की कुशलता में है, और कर्म की कुशलता तब होती है जब कर्ता गायब हो जाए। जब करने वाला बीच में आ जाता है तो कर्म की सहजता खो जाती है। कार चलाते वक्त जब ड्राइविंग स्वतः हो रही होती है तो सब ठीक चलता है। लेकिन जैसे ही ड्राइवर यानी अहंकार बीच में आ जाता है, दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। जब कोई कर्म बिना फल की आकांक्षा के होता है, तब वह कुशल होता है। आप जो भी कार्य शौक से करते हैं, उसमें आपकी कुशलता अद्भुत होती है। शौकिया नृत्य, चित्रकारी या सितार बजाना, ये सब ध्यान बन जाते हैं, क्योंकि इनमें करने वाला नहीं होता, केवल कर्म होता है। इसके विपरीत वह काम जिसमें कर्ता हमेशा मौजूद रहता है, उसमें वह आनंद नहीं आता। लाओ त्से कहते हैं, किसी भी आंदोलन की सफलता उसकी सामयिकता पर निर्भर करती है। कोई विचार, संगठन या धर्म तभी सफल होता है जब वह अपने समय की जरूरत पूरी करता है। लेकिन यही उसकी असफलता भी बन जाती है। समय बीत जाता है, लेकिन आंदोलन की संरचना बनी रहती है। दुनिया में अभी 300 धर्म हैं जिनकी जरूरत नहीं है, लेकिन ये धर्म उस समय उपयुक्त थे जब वे पैदा हुए। आज उनके अनुयायी उनकी पुरानी भाषा और रीति रिवाजों को पकड़ कर बैठे हैं। महावीर और श्री कृष्ण सफल हुए क्योंकि उन्होंने समय की भाषा बोली, लेकिन उनकी सफलता ने बंधन भी पैदा किए। आज उनके समय की भाषा को तोड़कर उसमें छिपे शाश्वत सत्य को निखारने की जरूरत है। लाओ त्से की विफलता ये थी कि उन्होंने समय की भाषा नहीं बोली। उन्होंने शाश्वत सत्य को व्यक्त किया जो आंदोलन को जन्म नहीं दे सका। सरमद की कहानी इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। सरमद एक आयत को पूरा नहीं बोलता था, जैसे कोई अल्लाह नहीं सिवाय एक अल्लाह के। वह केवल इतना कहता, कोई अल्लाह नहीं। उसका कहना था कि उसने अब तक केवल इतना ही अनुभव किया है। जब उसे सिवाय एक अल्लाह के का अनुभव होगा, तब वह आगे बोलेगा। औरंगजेब ने इसे नास्तिकता मानकर उसकी गर्दन कटवा दी। लेकिन जब उसकी गर्दन कटी तो उससे आवाज आई, कोई अल्लाह नहीं सिवाय एक अल्लाह के। औरंगजेब ने मरते वक्त यह स्वीकार किया कि सरमद को मार उसके जीवन का सबसे बड़ा पाप था। आंदोलनों और धर्मों की सफलता उनकी सामयिकता में है, लेकिन वही उनकी असफलता का कारण बनती है। बुद्धिमान व्यक्ति समय की राख को झाड़कर उसमें छिपे कालातीत सत्य को निखारते हैं, लेकिन अनुयायियों में यह बुद्धिमानी नहीं होती। जिस दिन यह समझ दुनिया में आएगी, उस दिन सत्य को खोने का खतरा खत्म हो जाएगा। अंतिम बात यह है कि जब तक कोई सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति अपनी निम्न स्थिति के संबंध में कोई शिकायत या वितंडा खड़ा नहीं करता, तब तक ही वह समादृत होता है। लाओ त्से कहते हैं कि यह शर्त बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर ऐसा होता है कि लोग अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों को देखकर शिकायत करने लगते हैं। वे कहते हैं, देखो पापी आगे खड़े हैं और पुण्यात्मा पीछे छूट गए। दुष्ट लोग सफल हो रहे हैं और सीधा सरल आदमी हारता जा रहा है। बेईमान अखबारों में छाए हुए हैं और हमारी ईमानदारी की कोई खबर तक नहीं है। लाओ त्से मानते हैं कि यह सोच ही आपको श्रेष्ठता से दूर कर देती है। यदि कभी भी आपने अपनी स्थिति को लेकर अफसोस किया,
तो समझ लेना कि आप श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं हैं। आपकी महानता उसी क्षण समाप्त हो जाती है। सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति वही है जिसे जो भी मिलता है उसे पूर्णता के साथ स्वीकार करता है। यदि उसे अनादर मिलता है तो वही उसका सच्चा समादर है। यदि अपमान मिलता है तो वही उसके लिए सम्मान है। यहाँ तक कि यदि उस पर गालियों की बौछार होती है तो वह उसे फूलों की वर्षा मानता है। लेकिन जैसे ही वह शिकायत करता है, जैसे ही वह अपनी स्थिति को लेकर विरोध व्यक्त करता है, उसकी श्रेष्ठता समाप्त हो जाती है। एक छोटी सी शिकायत, एक जरा सा अफसोस और उसकी सारी महानता खो जाती है। असल में श्रेष्ठ व्यक्ति कभी शिकायत नहीं करता। उसके पास शिकायत के लिए कोई जगह ही नहीं होती, क्योंकि उसे जो कुछ भी मिलता है वह उसे परमात्मा का अनुग्रह मानकर स्वीकार करता है। यही उसका अहोभाव है, यही उसकी सच्ची महानता है। आशा है कि आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया होगा। लाओ त्से द्वारा बोले गए सभी सूत्रों के ऐसे ही विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।